आज के सियासी मंजरनामे से दो तीन अहम डेवलपमेंट है, कुछ कल भी होने जा रही है क्योंकि कल इस्लामाबाद में काफ़ी कुछ होने जा रहा है, काफ़ी हैपनिंग्स होंगी। लेकिन उससे पहले एक लेटेस्ट अपडेट आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर रखा था कि 23 मार्च को उन्होंने जलसा करना है। जगह का ऐलान नहीं किया गया था, अब जगह भी बता दी गई है। सिर्फ 6 दिन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा पावर शो करने का इरादा रखती है। अभी इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी, होगा नहीं होगा, वो बाद की बात है, लेकिन वेन्यू डिसाइड कर लिया गया है और इस्लामाबाद में ये पावर शो करने का फैसला किया गया है। बाज़ाब्ता इसका ऐलान अभी नहीं हुआ, लेकिन मैंने शेर अफजल मरवत का ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने बता दिया, और वो अमूमन ऐलान से पहले ही चीज़ बता देते हैं। तो शेर अफजल मरवत के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 23 मार्च को इस्लामाबाद में एक बड़ा पावर शो करने जा रही है। उसके लिए डिप्टी कमिश्नर को बाज़ाब्ता दरखास्त दी जाएगी। क्या होगा वो फर्दर आपको अपडेट करूंगा, सिर्फ 6 ही दिन बाकी है। लेकिन कल भी एक और अहम एक्टिविटी इस्लामाबाद में होने जा रही है क्योंकि कल इमरान खान के केसेस के हवाले से अहम तरीन पेशरफ्त शुरू होने जा रही है। अब तक तो साइफर केस के हवाले से ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था ना कि क्या उनकी अपील सुनने के काबिल है, भी काबिल समाअत है या नहीं है। तो पिछली समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये तय कर लिया था कि इमरान खान की अपीलें जो है वो मेरिट पर सुनी जाएंगी। तो पीर के रोज से ये फैसला किया गया था सुनने का, तो आज बल्कि कल से पीर के रोज से ये अपीलें मेरिट पर सुनने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो पीटीआई ने ये डिसीजन लिया है कि उनके तमाम अरकान जो मुंतखब अरकान असेंबली है जिनकी भी इस्लामाबाद में प्रेजेंस है वो सारे के सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे। सबको कॉल दी गई है, कितने पहुंचेंगे वो तो कल पता चलेगा, लेकिन इम्कान ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल जब बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर अपीलों के हवाले से समाअत शुरू होगी तो पीटीआई की एक अच्छी खासी प्रेजेंस वहां पर होगी। ना सिर्फ मुंतखब अरकान असेंबली की बल्कि लॉयर्स की एक बड़ी तादाद भी जाने का इरादा रखती है। और इस हवाले से अभी भी कम्युनिकेट किया जा रहा है आपस में कि कल एक अच्छी प्रेजेंस जो है वो हर हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रहे। तो कल 2 अपीलें इमरान खान के हवाले से और बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी अहम है। एक तो साइफर जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी हैं, और फिर तोशा खाना केस में दी गई सजा के हवाले से जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी है। तो इन तीनों की जो अपीलें हैं यानी सजा मौतली के हवाले से वो कल सुनी जाएंगी। मेरिट पर कब डिसीजन होगा, पीटीआई के वकला ये कहते सुनाई दिए हैं, बल्कि पूरी उम्मीद है कि रमज़ान के दौरान वो साइफर केस को कंक्लूड कर लेंगे। और तोशा खाना का मामला चूँकि उसमें एविडेंस काफ़ी ज़्यादा है तो वो थोड़ा लंबा चल सकता है। तो रमज़ान मुबारक के दौरान इमरान खान की फौरी रिहाई का फ़िलहाल इम्कान थोड़ा कम नज़र आ रहा है, बिकॉज अभी बाकी केसेस भी है जिसमें सज़ा है तो वो भी थोड़ा लंबा चलेगा। अच्छा, अब आ जाइए कुछ और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट की तरफ। वो बताने से पहले जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है ना कि उनको कहा जा रहा है, जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अभी भी रुके नहीं है और एक दूसरे के ऊपर जुमलेबाजी और ये सारा सिलसिला अभी भी जारी है। पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है अब उनको इंटरवीन करना पड़ा है। अली मोहम्मद खान का मैं एक ट्वीट देख रहा था जिसमें उन्होंने एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा और कारकुनान को इस वक्त मुत्तहिद रहने की और पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करने की तलकीन की है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूरत है इत्तेहाद की। तो बाकी सारे इख्तलाफात जो है वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर उठाए जाए, ना कि सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन बदस्तूर ये सिलसिला जारी है और चूंकि मैं समझता हूं कि इमरान खान मौजूद नहीं है तो हर शख्स ने चूंकि पिछले कुछ अरसे में ये जिम्मेदारी ली कि वो खुद से डिसीजन मेकिंग करे या खुद से आगे बढ़े, तो हर किसी ने एक तरह से लीडर का रोल लेने की कोशिश किया। तो लीडरलेस एक्टिविटी जब चली तो हर कोई लीडर बन गया। तो उस सिलसिले में बहुत सारे पार्टी के अंदर भी लोग, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग ये समझ बैठे हैं या ये समझते हैं कि उनकी जो राय है वो बड़ी मायने रखती है, इसलिए हर कोई खुल के अब इजहार कर रहा है और एट दी एंड ये कह देता है कि जनाब हमारे लीडर ने हमें ये सिखाया है। तो कहीं ना कहीं इसका पीटीआई को नुकसान भी हो रहा है, बट ऑब्वियसली हर किसी की अपनी राय है, उसका एहतराम भी करना बनता है। बट पार्टी की लीडरशिप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि होल्ड योर हॉर्सेस एट दिस क्रूशल मोमेंट, जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाते फोकस उनकी रिहाई के ऊपर रखा जाए। देखते हैं इसके ऊपर अमल दरामद होता है नहीं। अब आ जाइए पीटीआई के हवाले से चलने वाली एक और मुहिम जिसमें पीटीआई को कसूरवार करार दिया जा रहा है। ये जो हालिया अफसोसनाक वाक़या पेश आया पाक फौज के जवानों की शहादत के हवाले से, उसमें अभी मैं बल्कि उस पर आने से पहले अभी मैं देख रहा था मज़र अब्बास साहब का एक क्लिप जिसमें वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो पीटीआई के मुखालिफ है ना उनके ऊपर
PTI फोबिया एक तरह से सवार दिखाई दे रहा है। मतलब हर चीज में उनको PTI ही नजर आ रही है, इमरान खान ही नजर आ रहे हैं। पहले इमरान खान फोबिया था, अब PTI फोबिया नजर आ रहा है। मतलब कुछ भी हो जाए तो मलबा डायरेक्ट PTI के ऊपर। अगर कुछ हुआ है, किसी ने कुछ गलत किया है, मेरिट के ऊपर उसकी तहकीक तफ्तीश करके जिम्मेदार को सजा जरूर दी जानी चाहिए। शोहदा सबका फख्र है, पूरी कौम का फख्र है। इस मामले में तो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए और किसी सूरत कुछ भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बट अगर बीच में कुछ ऐसी चीज़ें सुनने और देखने को मिले कि अभी मैं फॉर एग्जांपल ये बता रहा हूँ कि इमरान खान ने गुज़िश्ता रात अली मोहम्मद खान से जेल में मुलाकात की। उस मुलाकात के दौरान जो इमरान खान का मैसेज था, जो कि पब्लिश भी हुआ, जिसके हवाले से प्रेस रिलीज भी जारी की गई, उसमें उन्होंने ना सिर्फ इस अफसोसनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार किया, बल्कि अली मोहम्मद खान को ये तलकीन की कि सिक्योरिटी इदारों के साथ भरपूर ताउन किया जाए। बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा जेस्चर है। एक टॉप लीडरशिप की तरफ से इस वाक़े के हवाले से ना सिर्फ इसको कंडेम किया गया, अफसोस का इजहार किया गया इस वाक़े पर, बल्कि अपनी जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है उनको ये कहा गया कि वो सिक्योरिटी इदारों के साथ हर मुमकिन ताउन करें। ये लीडरशिप की तरफ से मैसेज है। लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई और डायरेक्ट लिंक कर दिया जाता है, जैसे कि भाई सारा कुछ जो भी हो रहा है इस टाइम, जो कोई मुहिम चल रही है वो PTI की तरफ से चलाई जा रही है। मतलब मैंने भी सोशल मीडिया इस्तेमाल किया है, कहीं कहीं कुछ अनासर ऐसा ज़रूर करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन कुछ अनासर ऐसा करते हैं। उनकी खाली डिस्प्ले पिक्चर से आप ये असेस कर लें कि ये कोई पार्टी पॉलिसी है या ये कोई टॉप लीडरशिप की तरफ से दिया गया मैसेज है। मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी ज़्यादती है एक जमात के साथ कि हर कुछ दिनों के बाद कोई भी वाक़या होता है तो उसमें लिंक करना शुरू कर दिया जाता है कि ये एक जमात के साथ हुआ है। हालांकि इससे जो हकीकत है वो शायद थोड़ी मुख्तलिफ हो। तहकीकात, तफ्तीश, ये सारा कुछ हो, देन आप किसी को ब्लेम करें। तो सियासी बयानिया जो है वो मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा अलग नोयत का होना चाहिए, कारकर्दगी की बुनियाद पर या कोई डिफरेंट चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। किसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर सियासी बयानिया अगर बनाया जाए तो वो मेरा ख्याल अफसोसनाक है। यही कुछ हमने देखा मलिका बुखारी वाला जो मामला हुआ, उसमें मरियम नवाज़ की तरफ से एक अच्छा जेस्चर दिया गया, उनका नाम ECL से हटा दिया गया। लेकिन उसको जिस तरह से फिर एकदम से लाया गया सोशल मीडिया के ऊपर, पूरा नैरेटिव बना के कि जनाब ये देखें ऐसी है हमारी वज़ीर आला, उसको मलिका बुखारी को ये ट्वीट करना पड़ गया। आज उनकी बहन वफात पा चुकी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा अफसोस का उनके लिए एक या दुख का लम्हा होगा कि वो अपनी बहन को आखिरी लम्हात में नहीं देख सकी। कम अज़ कम ये तो बताया जाता कि 1 साल से उनका नाम ECL में क्यों था। सिर्फ वही नहीं, और बहुत सारे लोगों के नाम इस वक्त ECL पे हैं, नो फ्लाई लिस्ट में है, वो नहीं जा सकते। कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए, वो नहीं जा सकते। हर किसी की अपील इस तरह से फौरी सुनी भी नहीं जा सकती। तो ये सारा कुछ है। तो बयानियों की जंग में शायद मॉरल वैल्यूज जो हैं वो कहीं ना कहीं डाउन होती दिखाई दे रही हैं। अच्छा, अब आ जाइए, ये पार्टी छोड़ के जाने वाले जो हैं उनमें से कुछ लोगों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ और पहला कतरा या पहला खिलाड़ी यूँ समझ लीजिए कि वापस आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। ये गुज़िश्ता रोज़ की खबर है। ओन अब्बास भपी, इसके ऊपर मैं बात नहीं कर सका। ओन अब्बास भपी वापस आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एज प्रेसिडेंट PTI नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, सॉरी यस, साउथ पंजाब के PTI के प्रेसिडेंट बन के वो वापस आए। उन्होंने हाल ही में सेनेट में एक तकरीर की जिसमें उन्होंने अपना माफी ज़मीर बताया कि किस तरह माफी ज़मीर, दैट मीन्स के मतलब दिल के हालात खोल के आपके सामने रखे कि वो क्या फील करते हैं और किन हालात से गुजरे। जब ये नोटिफिकेशन मेरे सामने आया तो मैंने कहा चलाने से पहले इसकी वेरिफिकेशन कर ली जाए, तस्दीक कर ली जाए। तो उस तकरीब में उमर अयूब मेरे सामने थे जिनके दस्तखत से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो मैंने उनसे पूछा कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ओरिजिनल है, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि अभी इसको लीक आउट मत करना। मैंने कहा ये तो हो चुका, सोशल मीडिया पे आ गया। तो फिर उन्होंने कुछ सोचा, उन्होंने कहा चलो ठीक है आप चला लो फिर, अगर सोशल मीडिया पे आ गया तो एक शख्स की तो वापसी हुई है। अब इंडिकेट ऐसा किया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मुश्किल हालात में किसी दबाव की वजह से पार्टी छोड़ के गए, उनके लिए वापसी के रास्ते आने वाले दिनों में शायद खुल सकते हैं। इसमें पार्टी के जो लोग हैं उनका जिस तरह से अभी सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट ओपिनियन नजर आ रही है, हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट ओपिनियन के साथ आए और इसको वो भी करें, काउंटर भी करें, ये कि नहीं लेना चाहिए ऐसे लोगों को वापस। जैसे इमरान खान ने एक असूली फैसला किया था कि ऐसे लोगों को टिकट्स नहीं दिए जाएंगे, वो उसके ऊपर तो अमल दरामद हुआ। लेकिन उनकी पार्टी में वापसी, ये सरासर इमरान खान का फैसला होगा अगर हुआ,
اور ان کی مرضی کے بغیر میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی عہدہ یا واپسی ہوگی. اور اگر عمران خان کی طرف سے سگنل ملا یا ان کا یہ ڈیسیژن ہوا تو پھر میرا خیال ہے پارٹی کے باقی لوگ بھی ایکسیپٹ کریں گے. آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ کن لوگوں کو واپس لانے کی ضرورت ہے اور کن لوگوں سے بالکل چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے. اچھا ہوا کہ وہ اس موقع پر چلے گئے اور ان کا پارٹی میں اب واپسی کا کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایک اس سارے معاملے میں اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد چونکہ ایک بڑی مہم چلانے کی طرف بڑھ رہی ہے. آہستہ آہستہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ایک مہم چلائیں گے, احتجاجی مہم. اس سلسلے میں ان کے رابطے جاری ہیں. آج بھی میں نے دیکھا کہ اسد قیصر کی ملاقات ہوئی متحدہ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ کے ساتھ, اور ان کو گرینڈ الائنس میں کس طرح سے شامل کرنا ہے, آگے کیسے بڑھنا ہے, اس حوالے سے اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کے اوپر کافی زیادہ ڈیپینڈ کر رہی ہے گیم کہ وہ اگر احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں عید کے بعد تو پھر حکومت کے لیے مشکل ہوگی. لیکن اس سے پہلے نواز شریف صاحب جا کے مولانا سے مل کے ایک ہنسی مسکراتی تصاویر ہم نے دیکھی ہیں, تو وہ ہنستے مسکراتے ویژولز ایکسچینج ہو چکے ہیں. تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ مولانا شاید قائل ہو جائیں ٹورڈز PMLN یا وہ رام کر لیے جائیں. لیکن باقی جماعتیں مل کے کیسی تحریک چلائیں گے یہ عید کے بعد پتہ چلے گا. زیادہ دن نہیں ہے, بس میکسیمم 20-25 دنوں کے بعد ہی شروع ہوگا یہ کھیل. اور آخر میں خبر یہ کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں موجود ہیں ان کی رہائی کے لیے. ویسے تو پوری قوم منتظر ہے. کچھ لوگوں نے میں سوشل میڈیا پہ دیکھا خان سینٹ کے نام سے پرفیوم لانچ کرنا شروع کر دیے. تو خان کی اپیرنس جو ہے لوگ محسوس کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, وٹنس کرنا چاہتے ہیں. امیجن وہ دن, وہ لمحات جب عمران خان جیل سے باہر آئیں گے. میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں, ابھی بھی میرا بلیو ہے کہ یہ سزائیں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے انہیں جیل میں رکھنے کے لیے نہیں آئی, یا یہ سزائیں اس لیے نہیں سنائی گئی تھی کہ وہ واقعی 14 سال یا 10 سال جیل میں رہیں گے. یہ ختم ہونے والی ہیں, یہ معطل ہونے والی ہیں, لیکن اس سے پہلے اور بہت ساری چیزیں ہوں گی جن کے بارے میں آپ کو اور ہمیں ابھی نہیں پتہ چلے گا, بہت بعد میں پتہ چلے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.